अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम शवारमे बना रहे हैं और इसकी रेसिपी मैंने मुकम्मल आपसे शेयर नहीं की क्योंकि ब्रेस्ट पीसेस को इसने पहले से मैरिनेट मेरी सिस्टर ने कर दिया था और बहुत से सॉसेस और मसाले लगाकर उसने मैरिनेट करके इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर हमने ब्रेड भी मंगवा ली है, वेजिटेबल्स भी हमने काट ली हैं और जिस तरह से दुकानों पर शवारमे को कट करते हैं, मतलब चिकन के पीसेस को कट करते हैं, उस तरह से चिकन को हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस हमने बनाई है जिसमें गार्लिक है यानी कि लहसुन के जवे लिए, सिरका और चिली सॉस और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है और ये बहुत अच्छी सॉस बन जाएगी। और दूसरी हम सॉस बना रहे हैं जो बहुत मज़ेदार बनती है, झटपट सी। इस तरह सॉसेस आप घर में रखें तो झटपट सी आपने बर्गर बनाने हो, शवारमे बनाने हो तो जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर उसने केचप ली है, चिली सॉस ली है, गार्लिक मायो ली है और फजीता सॉस डालकर नमक और काली मिर्च डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी सॉस बनी है। वैसे तो शवारमे में ताहिनी सॉस अंदर डलती है, लेकिन अगर आपने झटपट बनाने हो, बर्गर बनाने हो, शवारमे बनाने हो तो चिकन को इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है और इस तरह से सॉसेस आपने मिक्स कर लेनी है। इससे शवारमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ब्रेड को हल्का हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ और मेरी जो बहन है उसने तो सारा काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ़ॉइल पेपर लिए हैं क्योंकि बटर पेपर मुझे नहीं था मिला, तो इसलिए शवारमे को रैप करने के लिए ना इसको हमने फ़ॉइल पेपर ले लिया है। और ये जो स्पाइसी सॉस थी इसको हम थोड़ा सा शवारमे पे लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमने दूसरी सॉस बनाई थी जिसे हम क्लासिक सॉस कहते हैं, फजीता और मायो गार्लिक मिक्स सॉस, उसको हम ऊपर लगाएंगे और इस तरह से हम चिकन के पीसेस रखेंगे। और चिकन के पीसेस के साथ हम जूलियन कटिंग शिमला मिर्च डालेंगे और ये प्याज और खीरे को आधा कप पानी और आधा कप सिरके में हमने इसको सोक कर दिया था, यानी कि 1 घंटा हमने इसको अंदर डिप किए रखा था। इससे बहुत खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था जो कि शवारमे में बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो जो चिकन के पीसेस हैं ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत जूसी बने हैं क्योंकि ये काफ़ी देर मैरिनेट हुए थे। और यहाँ पर हमने फ़ॉइल पेपर से शवारमे को रैप कर लिया है और ये जो क्लासिक सॉस है और इसके साथ गार्लिक सॉस, इसका तो बहुत कमाल का टेस्ट है। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। अपनी पसंद से आप जिस तरह से चाहे चिकन को मैरिनेट कर लिया और इस तरीके से आपने सॉसेस बनाकर वेजिटेबल्स अंदर डालकर आपने एक झटपट से शवारमे घर में बना लिए और ये बाहर से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर शवारमे में हम दोनों बहनें मिलकर हम बना रही थी और मेरे भाई और मामा लोग सब उनको हम सर्व कर रहे थे। और शवारमे हमारे रेडी हो चुके हैं जो कि बहुत मज़ेदार बने थे। और उसके बाद तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था और हमने फिर चाय बनाई और चाय फिर हमने सब ने पी क्योंकि सुबह की चाय नहीं पी थी और इस तरह से काफ़ी थकन हो जाती है और चाय पीने से टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। साथ में बिस्किट हो या इस तरह की चीज़ें वगैरह हों तो साथ में बातें वगैरह होती हैं और इस तरह से काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये अगला दिन है और सारा किचन मामा ने साफ़ कर लिया है क्योंकि आज हमने लाहौर जाना है और वहाँ पर गेट टुगेदर इवेंट है, सब ने इकट्ठे होना है और बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मैं ना माया बना रही हूँ अपने भाई के कपड़ों को लगाने के लिए क्योंकि उसका सूट धोने वाला था और उसको माया लगानी थी और उसके बाद प्रेस करना था, फिर उसने रेडी होना था। तो यहाँ पर मेरी मामा ने नाश्ता वगैरह बनाकर हमने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद सारा उन्होंने किचन साफ़ कर लिया और चूल्हा साफ़ कर लिया। इस तरह से अगर कहीं जाना हो और
ख़ास तौर पर आपने आउट ऑफ सिटी जाना हो तो किचन साफ़ हो और बर्तन धुले हुए हों, कैबिनेट्स में आपने रखे हुए हों, तो वापस आते हुए आप कोई भी आपने काम करना हो, कुछ बनाना हो तो आपको मुश्किल नहीं होती। इस तरह से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने भाई का सूट धो रही हूँ और उस सरफ़ में काफ़ी देर पहले उसने भिगो दिया था और उसके बाद उसने कहा कि आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दो, माया लगा कर फिर आप उसको ड्राई करके और प्रेस कर दो। तो इस तरह से मैं सूट धोने के बाद मैंने फिर माया लगाई और उसके बाद फिर मैंने ड्राई करके प्रेस किया। और यहाँ पर मेरी सिस्टर अपने कपड़े प्रेस कर रही है, जो कि दर्जन से थोड़ी देर पहले ही हमारे कपड़े आए थे और उसने बहुत खुले उसके कपड़े सिलाई कर दिए। वो इस तरह बार प्रेस करते करते बार बार कह रही थी कि मामा इतना खुला सूट मेरा से सिलाई कर दिया है। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं वापस आकर मैं तुम्हें सही करवा दूँगी। और यहाँ पर ये मेरा ड्रेस है जो कि मुझे मेरे मामू ने गिफ्ट किया था और ये बहुत प्यारा ड्रेस है। ये भी मेरा थोड़ी देर पहले दर्जन से आया था और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आया है। और ड्रेस थोड़ा सा फैंसी टाइप लुक है इसकी, सारा बॉर्डर पर हल्का सा काम हुआ है जो कि फैंसी टाइप बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तरह से मैंने अपना कमरा भी सारा साफ़ कर लिया है, क्योंकि जब आपने जाना हो तो मुझे ये होता है कि किचन भी साफ़ हो, कैबिनेट्स में आपने सारे बर्तन लगाए हुए हों और आपने कमरा भी साफ़ किया हो, तो जल्दी से कपड़े प्रेस करके आपने रेडी करके तो बंदा चला जाता है। और ये मेरा ओवरऑल लुक है मेरे कपड़ों का और मुझे बहुत सी ड्रेस पसंद आया है। ट्राउज़र भी मैंने खुद सिलाई कर लिया है और ये मेरी सिस्टर की फ़्रॉक सिलाई की थी दर्जन ने और ये काफ़ी खुली थी और ये बार बार कह रही थी कि मैंने ये नहीं पहना, ये मुझे बहुत खुला है। तो मेरी मामा कह रही थी कि जब हम वापस आएंगे तो मैं सही कर दूँगी, तो अभी तुम ये पहनो। और ये प्रेस कर रही है और काफ़ी इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। ये इसका दुपट्टा है और इसके साथ ऑफ वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है। तो ये लाहौर पे जहाँ गेट टुगेदर हुआ था, ये वहाँ की दावत है जो कि बहुत कुछ बना हुआ था। पाए, पुलाव, चरगा, दही भल्ले, रायता और इस तरह से आलू कीमा और शामी कबाब और सब कुछ बना हुआ था। बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इंजॉय किया और यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद नेक्स्ट डे हम घर पर आ गए थे और अगले दिन हमने चिकन कढ़ाई बनाई, जो कि लुक आप देख सकते हैं। और घर पर आकर हमने चिकन कढ़ाई बनाई और बहुत मज़ेदार बनी थी। और मैं वीडियो का एंड यहाँ तक करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।